हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आर्यवचस सीयूटी 2026 जो 21 मई को एग्ज़ाम होने वाली है, जिसके अंदर बायोलॉजी के लगभग 34 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसका एक हमने गैस पेपर बनाया है। और ये गैस पेपर है, लगभग 70 से 80% क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैच होने की पूरी संभावना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसमें PYQ से भी कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। और ये गैस पेपर काफ़ी मेहनत से बनाया गया है। इसके अंदर आपको लगभग 100 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और 100 क्वेश्चन को आपको विथ रैशनल समझाया जाएगा लगभग आधे से 1 घंटे के अंदर। तो वीडियो को पूरी देखना और छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना, वीडियो को जाए लोगों तक शेयर करना, ताकि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके। 1 से 2 दिन का टाइम है, जब तक आप सभी लोगों के पास एक अच्छा वीडियो जाने से आप सभी की तैयारी के अंदर और क्या चांद लग सके। तो बिना किसी देरी के मैं 100 क्वेश्चनों का रैशनल जब तक नहीं समझाऊं, जब तक आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। ऐसे नहीं सोचना है यहाँ कोई स्लाइडों से नहीं पढ़ाया जा रहा है ना, हमारे पास जो सोर्सेज हैं वही है, पर्याप्त है, वही हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन आएंगे और 34 क्वेश्चनों के लिए हम लगभग कितने क्वेश्चन करेंगे? 100 क्वेश्चन करेंगे और 100 क्वेश्चनों को आपको ढंग से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी फूल का नर जननांग कौन सा है? जिसके अंदर पूछ रहा है ओवेरी, है ना। ओवेरी तो फीमेल के अंदर होती है, आपको पता है। पिस्टिल ये भी नहीं है, ठीक है। ओव्यूल, ओव्यूल भी ओवेरी से रिलेटेड है। तो तीनों तो रॉन्ग हो गए। बचा कौन सा? स्टेमन। स्टेमन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। और इसी प्रकार RUHS के एग्जाम के अंदर भी आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। जो क्वेश्चन आप ऑप्शन गलत लग रहे हैं उसको क्या कर देना है? रिमूव कर देना है, ठीक है। रेशनल यह है कि स्टेमन क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नर जननांग होता है, ठीक है। और अगर फीमेल जननांग की बात करें तो ओवेरी होता है। अगला क्वेश्चन है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज, मादा जनन अंग है, मादा जनन अंग की पूछ रहा है। तो पीटल, पीटल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसे अलावा फिलामेंट, फिलामेंट भी नहीं है, वो तो और दार टाइप का होता है। सीपेल बिल्कुल नहीं, ठीक है। नाम आएगा पिस्टिल। पिस्टिल एक क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी कि अंडप, ठीक है, जिसे अपन ओव्यूल या ओवेरी भी कह सकते हैं। देखो, मैं जो ऑप्शन भी समझा रहा हूँ उन ऑप्शंस को भी आप पढ़ के जाना, ठीक है। इनका एक्सप्लेनेशन आप अपने नोट्सों से या फिर आपने कहीं से कोर्स ले रखा है तो एक बार ज़रूर देख के जाना, ठीक है। जैसे कि मैं वायु परागण पूछ रहा हूँ तो वायु परागण के साथ आपको ये भी पूछ सकता है कि जल परागण क्या होता है ना। इसके अलावा कई प्रकार के परागण के टाइप होते हैं, इनमें से कोई सा भी पूछ सकता है आपसे। तो मैं वायु परागण का क्वेश्चन दे रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि वायु परागण ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज होने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन है कि वाई इन द पोजिशन इज कोल्ड, वायु परागण क्या कहलाता है? क्या जूफिली कहलाता है? बिल्कुल नहीं। अरे हाइड्रोफिली कहलाता है क्या? नहीं। हाइड्रोफिली का मतलब हाइड्रा से लिया गया, यानी कि जल, ठीक है। तो जल परागण को हाइड्रोफिली कहते हैं। एंटेमोफिली कहलाता है, यानी कि कीट परागण होता है क्या? अरे बिल्कुल नहीं होता। तो एनेमोफिली होता है क्या? बिल्कुल। इसका भी सी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि एनेमोफिली, ठीक है। जो वायु परागण होता है इसे क्या कहते हैं? एनेमोफिली कहते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको खुद को लग रहा होगा कि बिल्कुल एक RUHS के लेवल के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। यहाँ और कोचिंगों की तरह हम नीट के क्वेश्चन डायरेक्ट किसी PDF को उठाकर नहीं कर रहे हैं, हाथों से टाइप किए हैं ये क्वेश्चंस और हाथों से बनाए गए हैं। काफ़ी लंबा टाइम लगा जब जाके आपके लिए PDF तैयार हुई है, लगभग 3 से 4 घंटे के अंदर जब जाके क्वेश्चन रेडी हुए हैं। हम नीट के क्वेश्चन नए सोल्व करा के आपका न तो डिमोरलाइज करना चाहते हैं और न ही आपकी तैयारी को भटकाना चाहते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों से अगर नहीं भी मिलता है तो आपको एक इतना तो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, अगर आप, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप ये 100 क्वेश्चन सही कर देते हो तो 34 नंबर का बायो का पेपर आएगा। 34 में से अगर आप 30 से कम आ जाए ना तो मेरा नाम बदल देना, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको इतना विश्वास दिला रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं सोच समझ के बोल रहा होगा। अगला क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन ना करें, यानी द्विगुणित निषेचन पाया जाता है क्या? एल्गी के अंदर पाया जाता है क्या? अरे नहीं। अरे बायोफाइटा के अंदर नहीं, है ना। जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं। तो किसके अंदर पाया जाता है? एंजियोस्पर्म्स के अंदर पाया जाता है। और ये एंजियोस्पर्म का क्या होता है? एक यूनिक फीचर होता है कि उनके अंदर क्या होता है? तो उनके अंदर द्विगुणित निषेचन पाया जाता है, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। जो आवर्तबीजी पौधे होते हैं उनके अंदर क्या होता है? तो उनके अंदर क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन है ओव्यूल डेवलप इनटू, यानी जो बीजांड होता है, बीज होता है, वो किस में बदलता है?
क्या फ्रूट में बदलता है, क्या अरे क्या सीड में बदलता है, क्या फ्लोर में बदलता है, या रूट में बदलता है। तो जो बीजांड है यानी जो बीज के अंदर जो अंडा पाया जाता है वो किस में बदलेगा, जैसे ये बीजांड है तो ये किस में बदलेगा, बीज के अंदर बदलेगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, बी। निषेचन के बाद बीजांड किस में बनता है, बीज बनता है। छठा क्वेश्चन है ओवेरी चेंज इनटू अंडाशय किस में बदलता है ना। अंडाशय की बात करें तो अंडाशय के बाद में तो क्या होगा, डायरेक्ट फल ही बनेगा, है ना, क्योंकि बीज तो पहले बन चुका, एम्ब्रायो पहले बन चुका, और तो अब क्या बनेगा, डायरेक्ट फ्रूट बनेगा, यानी कि क्या बनेगा, फल बनेगा। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, आउटर वॉल ऑफ पोलन ग्रैंड यानी परागकण की बाहरी भित्ति क्या कहलाती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है ना। तो इंटाइन कहलाती है क्या, नहीं, इंटाइन का मतलब तो होता है अंदर, और एक्जाइन का मतलब क्या होता है, बाहर। तो नाम से पता चल रहा है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो और थोड़ा बहुत अगर कॉमन सेंस रखते हो तो इस क्वेश्चन को तो बिना पढ़े भी कर सकते हो। एक्जाइन राइट ऑप्शन होगा। और जो टैपिटम होती है वो तो क्या होती है, सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, न्यूक्लियस के अंदर होता ही है। बात समझ में आई कि नहीं आई, तरफ बढ़ूंगा। आठवां क्वेश्चन है स्टडी ऑफ पोलन यानी पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है। अगला ऑप्शन आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब तो साइटोप्लाज्म की स्टडी होती है। ठीक है, ये तो पराग कणों का अध्ययन पूछ रहा है अपने से। हिस्टोलॉजी अरे टिश्यू की स्टडी थोड़ी करनी है। अरे अगला ऑप्शन इकोलॉजी। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिक तंत्र, हमें तो पोलन ग्रहण की स्टडी करती है। तो लास्ट ऑप्शन यही बच रहा है ना। क्या ऑप्शन बच रहा है, पैलेनोगी, है ना। तो सी ऑप्शन राइट होगा। काफ़ी ढंग से पढ़ के जाना, इन क्वेश्चनों को आपको जरूर देखने को मिलेगी, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। पोलिनेशन बाय इंसेक्ट, कीटों के द्वारा परागण क्या कहलाता है, अभी अभी पढ़ा था, एंटेमोफिली कहलाता है। हाइड्रोफिली जल परागण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कोकोनट वाटर इज, नारियल का पानी क्या होता है। ये आरयूएचएस ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले भी रबी भी पूछ सकती है। तो एंडम स्पर्म होता है ना, यानी भ्रूण के अंदर जो पोषण पदार्थ पाया जाता है वो होता है। 11वां क्वेश्चन है वुमन फर्टिलाइजेशन अकरिंग, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। अरे ओवेरी में होता है क्या, जी नहीं। यूट्रस में होता है क्या, नहीं। अरे सर्विक्स में होता है क्या, नहीं। अरे होता क्या है, जो यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर एक एम्पुलरी स्टेमिक जंक्शन होता है, वो उसके अंदर होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगले क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन है मेल गोनेडिज, पुरुष की जनन ग्रंथि कौन सी है। अरे ओवेरी है क्या, बिल्कुल नहीं, है ना। टेस्टिस है क्या, बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। किडनी है क्या, किडनी भी नहीं है। अरे यूट्रस है क्या, नहीं है। अरे बच्चा कौन है, टेस्टिस। टेस्टिस कितनी होते हैं संख्या के अंदर, 2 होते हैं। ठीक है, तो टेस्टिस के बारे में ढंग से पढ़ के जाना, टेस्टिस से क्वेश्चन आ सकता है। अरे फीमेल गोनेडिज, जनन ग्रंथि महिला के अंदर कौन सी होती है। जब पुरुष की पूछ सकता है तो महिला की पूछ सकता है। ठीक है, उसका क्या रहता है, टेस्टिस होंगे क्या, अरे नहीं। पेनिस भी नर का है, एपिडाइमिस भी नर का है, तो ओवेरी राइट ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन आता है कि वुमन गेस्टेशन पीरियड यानी मानव में गर्भकाल का पीरियड कितना होता है। तो 9 महीने का, यानी कि 270 दिन का, है ना। आरयूएचएस ने एक बार ऐसे पूछा था कि महिला के जो गर्भाशय का पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है, गर्भकाल कितने दिन का होता है। तो 270 दिन का होता है। महीने के अंदर पूछे तो 9 महीने बोल देना है, और अगर दिन पूछे तो 270 दिन। 30 इंटू 9 करोगे तो 270 ही आते हैं, है ना। आराम से गणित लगा लेना। अगला क्वेश्चन है हार्मोन ऑफ मिल्क सिक्रेशन, दूध स्त्राव के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो कौन सा होता है रे, प्रोलैक्टिन होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई। और प्रोजेस्टेरोन किसके लिए होता है, कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है स्पर्म प्रोडक्शन अकरिंग, शुक्राणु कहाँ बनते हैं। अरे ओवेरी के अंदर बनेगा क्या, ओवेरी तो फीमेल के अंदर पाई जाती है। यूट्रस के अंदर फीमेल के अंदर होती है, भी वेजाइना के अंदर नहीं। तो कहाँ बनेंगे, टेस्टिस के अंदर, बी ऑप्शन राइट। इस प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं ताकि क्वेश्चन गलत नहीं हो। पहले रॉन्ग ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर राइट ऑप्शन को। ह्यूमन मेल क्रोमोसोम यानी पुरुष के अंदर लिंग गुणसूत्र किस प्रकार पाए जाते हैं। तो एक्स वाई, एक्स एक्स रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल को, और एक्स वाई करते हैं मेल को। बात समझ में आई, तो एक्स वाई बी ऑप्शन ही होगा इसका भी। अगला क्वेश्चन है इम्प्लांटेशन अकरिंग, भ्रूण का आरोपण कहाँ होता है। क्या ओवेरी के अंदर होता है, बिल्कुल नहीं। सर्विक्स के अंदर होता है, एंडोमेट्रियम में होता है, जो क्या होती है, अंदर वाली परत होती है ना, ओवेरी के अंदर। ठीक है, यूट्रस की, सॉरी। प्लेसेंटा कनेक्ट, अपरा किसको जोड़ती है। अरे अपरा जो मदर एयर फीटस दोनों को जोड़ती है, जिससे क्या मिलता है, पोषण मिलता है। अरे बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है, नहीं मिलता, मिलता है। 20 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर, ओविलेशन अकर अराउंड इन
यानी अंडोत्सर्जन कितने दिन पर होता है। तो देखो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो टोटल 28 दिन का होता है और उसके अंदर 4 फेज होती हैं। चारों फेजों के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, है ना, या आप कमेंट कर सकते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा पेपर सोल्व करवा पाऊँ, क्योंकि लगभग 1 दिन का टाइम बचा है एग्जाम के अंदर, मैं क्वेश्चन ही बता पाऊँगा। तो एमसी ढंग से पढ़ लेना। और इस 14वें दिन के अंदर क्या होता है, अंडोत्सर्जन होता है यानी कि ब्लीडिंग होती है। अरे कॉपर्टी क्या होती है, क्या एंटीबायोटिक होती है, हार्मोन होती है, नहीं, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, बिल्कुल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है ना, जो क्या करती है, शुक्राणु की जो बक्सन क्षमता है उसको क्या कर देती है, बढ़ा देती है ना, शुक्राणु को मार देती है। तो ये पूछ सकता है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एडस इज कॉज बाई, दुनिया जानती है कि एडस की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। तो ये क्या होता है, वायरस होता है। कौन सा वायरस है, HIV, ठीक है। बात समझ में आई हो तो लाइक ठोक दो इस बात पर। अगला क्वेश्चन है, सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टेनिन यानी जो पुरुष की नसबंदी, जो परमानेंट मेथड होता है किसका, कॉन्ट्रासेप्शन का, उसे क्या कहते हैं, तो वैसेक्टोमी कहते हैं। जिसके अंदर क्या होती है, जो ये वासा डिफरेंस होती है इसको काट कर या हटा दिया जाता है। 24वां क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, फुल फॉर्म ऑफ एडस। अरे इतना इजी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, फुल फॉर्म ऑफ एडस पूछ रहा है। तो अभी मैंने बताया, क्या बताया, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, बिल्कुल इजी है ना, अभी 2 मिनट पहले ही बताया है। अगला क्वेश्चन है, STD स्टैंड फॉर, यानी STD की फुल फॉर्म बता दूं। इस बार पूरी संभावना है कि HIV एडस से तो आपसे पूछेगा, है ना। ये तो 2 टॉपिकों को तो आप रट जाना। STD स्टैंड फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। हमारे पास किसी प्रकार का कोई पेपर नहीं आ रहा है, मैं पहले ही बता देता हूँ। ये हमारी द्वारा मेहनत की गई एक गैस पेपर है जिससे काफ़ी क्वेश्चन मिलने की संभावना है। हमने लगभग 6 से 7 सालों के क्वेश्चन पेपर जब एनालिसिस किए तो ये क्वेश्चन हमने निकाले। जो हमने देखा कि RUHS का जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट आता है, उसी लेवल के क्वेश्चन डालें, है ना। इतने इजी क्वेश्चन भी डालें और कुछ मॉडरेट क्वेश्चन भी हमने डालें ताकि एक स्टूडेंट कर पाए, ठीक है। तो आप इनको कर जाना। और बाकी जिस दिन पेपर हो जाएगा 21 तारीख को, उस दिन मैं विथ प्रूफ अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करते हो, है ना, अगर 10-20 व्यू आते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगर 1000 व्यू आ जाते हैं तो मैं इस वीडियो से मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, एक स्लाइड से बताऊँगा कि एक क्वेश्चन हमारी स्लाइडों से आया है, एक ही वीडियो से। फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछ रहा है, अनुवांशिकी के जनक दुनिया जानती है कौन है, मेंडल भाई साहब है ना। और वाटसन ने क्या दिया था, कौन सा मॉडल दिया था, आप कमेंट करना, ठीक है। मेंडल है वह कौन, मेंडल ने क्या कार्य किया, तो मेंडल पी प्लांट पर यानी मटर के पौधे पर काम किया था, नहीं किया था। वंशानुगति के सिद्धांत में कौन दिया, मेंडल दिया। हालांकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का वियोजन नियम क्या कहलाता है, तो प्योरिटी ऑफ गैमेट यानी शुद्धता का नियम कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डोमिनेंट ट्रेट अपीयरेंस, प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। प्रभावी लक्षण किस में दिखाई देगा, तो F1 पीढ़ी के अंदर, जो फर्स्ट पीढ़ी होती है, फर्स्ट जनरेशन होती है, जिसके अंदर दिखाई देता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है ना, देख जाना। अगला क्वेश्चन है, वुमन महिला का जो क्रोमोसोम है वो क्या होता है। अरे अभी मैंने बताया XX होता है। अरे XX होगा तो महिला, XY होगा तो पुरुष। बात समझ में आई कि नहीं आई। अचानक आनुवंशिक परिवर्तन क्या कहलाता है, सडन हेरिटेबल चेंज, यानी कि एक किसी भी DNA RNA के अंदर अचानक चेंज हो रहा है तो क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। इसे उत्परिवर्तन भी कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डी हाइब्रिड रेशियो, द्विसंकरण का अनुपात क्या होता है, तो दुनिया जानती है 9-3-3-1, ठीक है। और अगर एकल संकरण का पूछे, एकल संकरण, ठीक है, तो क्या होता है, 3:1, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, जो आप जरूर देख के जाना, ठीक है। मैंने पिछले क्वेश्चनों में टिक मार्क नहीं किया, पर अब मैं जो टिक मार्क कर रहा हूँ उनको ज़्यादा थोड़ा तबूजा देना, उनको थोड़ा ज़्यादा देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रॉस का अनुपात कितना होता है, तो 1:1 होता है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा अच्छे से देख के जाना। अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, मेंडल ही है, तो इसको जरूर देख के जाना। अगला क्वेश्चन है, DNA स्ट्रक्चर प्रपोज बाई, DNA की संरचना किसने बताई, तो हमारे जानी मानी वैज्ञानिक वाटसन एंड क्रिक ने बताई। जो मैंने पूछा था अभी कि यूट्यूब पर आप कमेंट करना कि किसने बताई थी, तो वाटसन एंड क्रिक ने DNA मॉडल दिया था। 37वें नंबर का क्वेश्चन आता है, जेनेटिक मटेरियल मनुष्य में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, तो DNA पाया जाता है ना। DNA की संरचना इस प्रकार होती है, आपको पता होगा।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा मैं 22वें नंबर की क्वेश्चन की तरफ। 22वां क्वेश्चन है डीएनए की फुल फॉर्म बता दो। अरे इतना इजी क्वेश्चन कोई पूछता है क्या? पर आरयूएचएस पूछ लेता है कई बार। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, ये ऑप्शन राइट है बिल्कुल। इसके बाद 23वें क्वेश्चन, सॉरी 39वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस, यानी कि क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। रिवर्स का मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन, है ना, इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आरएनए से डीएनए बनता तो क्या कहलाता? रेप्लिकेशन कहलाता। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप इनको तो ज़रूर देख के जाना, ठीक है, मैं भी बोल देता हूँ इस चीज़ को। तो इन टॉपिकों को आप ज़रूर देख के जाना। 40वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन है प्रोटीन सिंथेसिस अकरिंग। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। अब राइबोसोम के अंदर होता है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे कुछ क्वेश्चनों को। आरएनए कंटेंट, आरएनए में पाया जाता है, क्या पाया जाता है आरएनए के अंदर? यूरेसिल पाया जाता है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि डीएनए में क्या पाया जाता है, आरएनए में क्या पाया जाता है, ठीक है। जरूर आपको इनके बारे में पढ़ के जाना है। ये एक 3 स्टार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मानव जीनोम परियोजना किससे रिलेटेड है? तो जीन मैपिंग से है, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। क्या थी जीनोम, मानव जीनोम परियोजना। अगला क्वेश्चन है डीएनए इज मेड अप। डीएनए किसका बना होता है? तो डीएनए बना होता है एमिनो एसिड का बना होता है क्या? नहीं, एमिनो एसिड से तो प्रोटीन बनता है, तो गलत है ये तो। फैटी एसिड से भी नहीं बनता, न्यूक्लिक एसिड से बनता है। और शुगर से तो कार्बोहाइड्रेट बनती है। राइट आंसर सी, ठीक है। 44वां क्वेश्चन है यूनिट ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है? तो दुनिया जानती है, जीन होती है, ठीक है। प्रतिकृति निर्माण होता है। रेप्लिकेशन कैसे होता है? तो रेप्लिकेशन होता है एस फेज के अंदर, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? अरे किसने दिया? डार्विन ने, वैज्ञानिक जी ने दिया, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फॉसिकल आर एविडेंस इज, जीवाश्म का प्रमाण है किस में मिलता है? तो विकास के अंदर मिलता है। बात में ध्यान में समझ में आई कि नहीं आई? तो आप को मैं बता दूं कि दोनों वैज्ञानिक लैमार्क और डार्विन के बारे में जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। और प्राकृतिक चयन के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट बाय, योग्यतम की उत्तरजीविता क्या होती है? तो डार्विन होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है होमोलोगस ऑर्गन्स हो, समझात अंग कौन दर्शाते हैं? समझात अंग दर्शाने वाले कौन होते हैं? डाइवर्जेंट इवाल्युएशन। देखो समझात और असमझात, इन पे मैं 3 स्टार मार्क कर रहा हूँ। जरूर देख के जाना, 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। यह आ रहा है कि इवाल्यूएशन मीन, ये ना विकास का अर्थ क्या होता है? तो विकास का अर्थ का मतलब तो होता है कि एक ग्रेजुअल चेंज होता है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? चेंज होता है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के चेंज, बॉडी के अंदर चेंजेज, है ना, एनवायरनमेंट के अंदर चेंज देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, वो आता है मलेरिया इज कोज्ड बाय। मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होता है ना, मच्छर से तो होता है। अगला मलेरिया कौन से? प्लाज्मोडियम से होता है ना। और मलेरिया की 4 जातियाँ हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, है ना, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम ओवेराइन। अगला क्वेश्चन है मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, मलेरिया किससे फैलता है? तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, है ना, तो मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, इस बात का ध्यान रखना है। और मलेरिया से क्वेश्चन आने की भी अब की बार पूरी संभावना है कि मलेरिया से क्वेश्चन आए। अगला क्वेश्चन है एडेस इज कोज बाय, एडेस कहाँ से होता है? तो HIV से होता है। पहले ही बात कर ली थी इसके बारे में। तो जो क्या करता है, हमारी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, और ये है हमारे लिम्फोसिटिक सिस्टम को भी क्या करता है, कहीं ना कहीं कमज़ोर करता है। कैंसर रिजल्ट फ्रॉम, अरे कैंसर होता है, कैंसर क्या होता है? जो हमारी सेल्स होती हैं, ये सेल होती हैं, इनके अंदर क्या होता है? अनकंट्रोल डिवीजन होता है। अरे अनकंट्रोल डिवीजन होने से क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है वैक्सीन प्रदान करती है। तो वैक्सीन एक वैका शब्द है जो क्या करती है? हमें इम्यूनिटी प्रदान करती है, ना कि एनर्जी। किसी भी प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता क्या करती है? प्रदान करती है। किसी प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए हमें प्रेरित करती है ना। रोगों से बचाने का भी काम क्या करती है? वैक्सीन ही तो करती है। दही बनने का कारण क्या होता है? तो दही के अंदर क्या होता है?
लैक्टोबैसिलस होता है, और यह क्या होता है, एक दही के अंदर पाया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं है? दूध को दही में बदलता है। अगला क्वेश्चन है एल्कोहल बनता है, तो एल्कोहल कहाँ से बनता है? ईस्ट से, ईस्ट के किण्वन से बनता है ना, फर्मेंटेशन से बनता है। तो आपको ईस्ट के बारे में और ये एल्कोहल के बारे में फट जाना है। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज की किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है 59 मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? अरे बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मैथेन गैस। मैथेन गैस क्या करती है? बायोगैस के अंदर बहुत ज़्यादा भागीदारी निभाती है। अरे ऑक्सीजन होती है क्या? बहुत कम मात्रा में होती है। नाइट्रोजन होती है क्या? बिल्कुल होती है। हाइड्रोजन होती है क्या? बहुत कम मात्रा में होती है। क्वेश्चन नंबर 60 है सीवेज उपचार में उपयोग होता है। सीवेज उपचार में क्या होता है? तो जो माइक्रोब्स होते हैं जो क्या कर देते हैं, हमारे जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उनको अपघटन करने में काम आता है। पीसीआर क्या करती है? डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाती है। ठीक है, पीसीआर का उपयोग पूछ रहा है तो डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनाती है। सी ऑप्शन राइट होगा। पीसीआर के बारे में बहुत ढंग से पढ़ के जाना है, पीसीआर जरूर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्शन एंड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होते हैं? तो ये तो भाई साहब एक आणविक कैंची होती है ना, जो मोलिकुलर सीजर होती है, जो डीएनए को अलग अलग स्थानों से क्या करती है? काटने का काम करती है। ठीक है, तो मोलिकुलर सीजर के बारे में तो तुम पढ़ सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी में सामान्य वाहक क्या होता है? तो सामान्य वाहक होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मिड होता है, जो उसके अंदर क्या किया जाता है? इनका ग्रोथ करवाई जाती है। डीएनए लाइगेज सहायता करता है। डीएनए लाइगेज क्या करेगा? कटिंग करेगा क्या? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करेगा कटिंग, तो डीएनए को जोड़ने का काम करता है। तो लाइगेज एंजाइम के बारे में पढ़ लेना। बीटी कपास प्रतिरोधी है। बीटी कपास के बारे में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। बीटी कपास क्या होती है? बीटी टॉक्सिन होती है, एक कीड़ा होता है। ठीक है, इंसेक्ट्स होती है जो वो इनसे सुरक्षा देता है। अगला क्वेश्चन है गोल्डन राइस रिच इन। गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो ए विटामिन ए पाया जाता है ना, जिसे क्या कहते हैं? बीटा कैरोटीन कहते हैं। जीन थेरेपी उपयोग होती है। जीन थेरेपी किसके अंदर उपयोग होगी? फीवर के अंदर जीन का क्या काम, कोल्ड के अंदर क्या काम, और फ्रैक्चर के अंदर जीनेटिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करने के लिए होती है। तो जीन थेरेपी से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, पढ़ जाना, जीन थेरेपी अभी बोल रहा हूँ। हालांकि क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक जीवों में क्या होते हैं? ट्रांसजेनिक जीवों में पॉलीजीन जीन होते हैं, जो एक बार से जीन लाकर उनके अंदर लगाई जाती है। कृत्रिम रूप से लगाई जाती है कि नहीं लगाई जाती, यानी कि डाली जाती है। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम इंसुलिन कहलाता है। कृत्रिम इंसुलिन कौन सा होता है? ह्यूमिलिन होता है। और ह्यूमिलिन क्या होता है? कृत्रिम इंसुलिन होता है, जो डायबिटीज को पेशेंट होते हैं उनके अंदर दिया जाता है। इस बात का क्या रखना है? ध्यान रखना है। जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके अंदर इंसुलिन सिरिंज से है ना दिया जाता है। और कौन सी साइड से दिया जाता है? तो ऐसी साइड से। अगला क्वेश्चन आता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बायो पेटेंट सुरक्षा देता है। अरे डिजीज से सुरक्षा देगा? डिजीज से तो हमारी वैक्सीन देती है। सेल से देगा क्या? नहीं, है ना। इन्वेंशन से देगा क्या? हाँ बिल्कुल देगा, है ना। जो भी कोई नवी आविष्कार हो रहे हैं उनके अंदर बायो पेटेंट क्या देता है? सुरक्षा देता है। तो ध्यान में रखिए, बायो पेटेंट पढ़ के जाना। बायो पेटेंट से भी क्वेश्चन कई बार IAS पूछता है ना। यही कुछ टॉपिक है इंपॉर्टेंट इनसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। 30 क्वेश्चन समथिंग और हैं। परिस्थिति अध्ययन क्या कहलाता है? तो एनवायरमेंटल इंटरेक्शन से रिलेटेड अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिक अध्ययन कहलाता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, पॉपुलेशन डेंसिटी का मीन क्या होता है? अरे पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ स्पीसीज, नहीं। अरे नंबर ऑफ इंडिविजुअल, बिल्कुल राइट आंसर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जन्म दर क्या कहलाती है? तो मोर्टेलिटी रेट कहलाती है क्या? नहीं, है ना। जन्म दर का तो मतलब होता है जन्म लेने वालों की संख्या, यानी कि नर्टिलिटी। मोर्टेलिटी तो मरने वालों की संख्या होती है कि नहीं होती? होती है। तो ये जन्म दर, मृत्यु दर, इनसे जरूर क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा मैं। अगला क्वेश्चन है लॉजिस्ट वर्दी वक्र, है ना, जो कैसा होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। ये कौन सा होता है? तो एस शेप का होता है। ठीक है, एक बार IAS ने पूछा है। अनुकूलन मदद करता है ना। अडप्शन हेल्प इन, अडप्शन किसके अंदर हेल्प करेगा? सर्वाइवल के अंदर। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे क्या कहलाते हैं? अरे हरे पौधे को क्या करते हैं?
प्रोड्यूसर होते हैं, है ना। जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह क्या होते हैं, तो ये अनडायरेक्शन या यूनिडायरेक्शनल होते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह क्या होता है, ऊर्जा प्रवाह के अंदर जो 10% का नियम है, इसको भी आप पढ़ के जाना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन डेड मैटर, मर्त पदार्थ खाने वाले जीव क्या कहलाते हैं, अरे डिकम्पोजर कहलाते हैं, यानी अपघटी कहलाते हैं वो तो, ठीक है, सी ऑप्शन राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 79, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल कंसिस्ट ऑफ, प्रथम पोषी स्तर में होते हैं तो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। पिरामिड एनर्जी इज ऑलवेज, ऊर्जा के पिरामिड हमेशा क्या होते हैं, अपराइट होते हैं। डाइवर्सिटी मीन जैव विविधता का अर्थ क्या होता है, तो वैरायटी ऑफ लाइफ होता है, यानी कि अलग अलग विविधताएं अलग अलग जीवों के अंदर देखने को मिलती है। जैव विविधता तो तुम पढ़ी जाना भाई साहब। अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक में क्या कहता है कि सोइल का डाटा लिया जाता है, अरे सोइल से क्या काम, वाटर का लिया जाता है, नहीं, अरे फोसिकल का नहीं, तो ओ एंड जनरेट स्पीसीज, जो संकटग्रस्त प्रजाति हैं उनका लिया जाता है। तो रेड डाटा बुक जरूर देख के जाना आप लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक आवास में संरक्षण क्या कहलाता है, तो उससे कहते हैं इन सिचु, है ना। जो प्रकृति में करेंगे उसे इन सिचु, और जो कृति में करेंगे उसे कहते हैं एक्स सिचु। इन सिचु और एक्स सिचु तो पढ़ के जाना आप लोग। ठीक है, मैं मार्क भी कर देता हूँ ताकि आप लोग फट जाओ। 84 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान उदाहरण। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान क्या अपन बनाते हैं क्या, नहीं, राष्ट्रीय उद्यान तो पहले से बने होते हैं, यानी कि इन सिचु कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, ज़रूर पढ़ के जाना। इन सिचु एक्स सिचु कन्वर्जेशन के मैं फिर बोल देता हूँ, ज़रूर क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि यही कुछ इक्के दुक्के क्वेश्चन होते हैं जो आने की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन वन्य जीवों को बचाने के लिए है, यानी कि पेड़ों को बचाने के लिए ही तो है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट, है ना। हमारा राजस्थान वीरों की धरती से जुड़ा हुआ है, तो चिपको आंदोलन के अंदर हमारी हरमाताबाई बिश्नोई ने बहुत काम किया, है ना। लोग समरूप रंग दर्शाते हैं, मैंने अभी बताया था ऊपर भी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दर्शाते हैं कि नहीं दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्कियोटेरिक्स है ना, एक बार आरयूएचएस में पूछ लिया था, तो कनेक्टिंग लिंक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक काली माँ देखी गई, अरे किसके अंदर देखी गई, तो मोट के अंदर देखी गई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है, किससे ज्ञात की जाती है, तो कार्बन डेटिंग एक पद्धति होती है जिससे की जाती है, जरूर पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन है जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, अरे मैंने अभी ऊपर भी क्वेश्चन आया है, पैलेंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तितली एवं पक्षी के पंख होते हैं, अरे होमोलोगस होते हैं कि एनालोगस होते हैं, तो एनालोगस होते हैं, जरूर पढ़ के जाना होमोलोगस। ठीक है, होमोलोगस और एनालोगस जरूर पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन है विविधताएं महत्वपूर्ण है, विविधताएं महत्वपूर्ण है क्या, जी हाँ, तो विविधताएं महत्वपूर्ण के अंदर ऑप्शन आएगा सी, यानी कि इवाल्यूएशन। ठीक है, लैमार्क सिद्धांत क्या कहलाता है, तो लैमार्क कहलाता है यूज एंड डिसयूज थ्योरी। डार्विन संबंधित है, डार्विन किससे संबंधित है, तो डार्विन है गैलापागोस आइलैंड से संबंधित। अगला क्वेश्चन है आधुनिक मानव संबंधित है, आधुनिक मानव किससे संबंधित है, तो होमो सेपियंस से। ठीक है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इन चारों जातियों की प्रजातियों के बारे में बढ़िया पढ़ के जाना। आरयूएचएस कई बार इनके माइंड के जो सीसी होते हैं ना, माइंड कैपेसिटी के बारे में पूछता है। अगला क्वेश्चन है विकास मुख्यतः होता है, अरे विकास मुख्यतः क्या होता है, तो नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, एक थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन। फोसिकल क्या करते हैं, जीवाश्म प्रमाण देते हैं, किसका, इवाल्यूएशन का। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, सॉरी, इसके लिए माफी चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है विकासीय इतिहास क्या कहलाता है, तो अभी बताया था फाइलोजेनी कहलाता है। होमोलोगस ऑर्गन से समझातंक क्या दर्शाते हैं, तो ये दर्शाते हैं कॉमन एंसेस्ट्री। अगला क्वेश्चन उत्परिवर्तन उत्पन्न करता है, उत्परिवर्तन उत्पन्न क्या करता है, तो वेरिएशन उत्पन्न करता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की क्या पाए जाते हैं, विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन हुए जो आरयूएचएस सीयूईटी बायोलॉजी के अंदर पूछे जाने की संभावना है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, जो जब मैंने टिक मार्क किए
है ना। वहाँ के वो टॉपिक को आप ज़रूर रिवाइज कर लेना, 1 से 2 दिन का टाइम है ना। लगभग क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते तो इनके ऑप्शन से तो ज़रूर आएंगे। जैसे कि मैंने ऑप्शन आया कि वेरिएशन क्या होता है, तो वहाँ पूछ सकता है आपसे वेरिएशन क्या होता है, उत्परिवर्तन क्या होता है, तो उत्परिवर्तन से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर फिजिक्स का भी चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। फिर मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। मैं फिर बोलूँगा कि आपसे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, ताकि सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और आप सभी को बेस्ट विशेष 34 में से 34 नंबर आपके बायो के अंदर आने चाहिए और आप एक अच्छी गवर्नमेंट की कॉलेज के अंदर जाने चाहिए। ये हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपका भविष्य उज्ज्वल हो, आप एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर और प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाए और एक अच्छे नर्सिंग ऑफिसर या पैरामेडिकल स्टाफ या फिजियोथेरेपिस्ट या फिर आप एक अच्छे मेडिकल लाइन के अंदर जाए। आप सभी को विजयी भव। थैंक यू।